Hey, hello dear students, how are you? Hope you all are fit and fine. मैं शिवानी भारद्वाज वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल दिशा कंप्यूटर शॉर्ट एंड क्लासेस में। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लाई हूँ ये एक एडिटोरियल एक्सरसाइज है। बेसिकली इस एक्सरसाइज में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ आउटलाइंस को और उनके फॉर्मेट को जो कि एडिटोरियल आपके नेशनल न्यूज़पेपर्स में पब्लिश हुई है। यहाँ पर हम इसकी स्मार्ट आउटलाइन ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं। अब हम काम कर रहे हैं इसकी जो डिक्टेशन फॉर्मेट है उस पर, क्योंकि जो स्मार्ट आउटलाइन होती है उसमें सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं और यहाँ पर उस पूरी डिक्टेशन के सारे वर्ड्स आ रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा प्रिंट आउट निकालते समय फ़ॉन्ट का फॉर्मेट चेंज हो गया है, तो ये कुर्तीदेव 010 में शिफ्ट हो गया, तो उसको माइंड मत कीजिएगा। भाषा और मतलब जहाँ पे भी शलजम वाला शाह आ रहा है, बेसिकली आपको पता है वहाँ पे षटकोण वाला शाह लगना है, तो आप उसको एज्यूम कर लीजिएगा। इतनी सी जो मिस्टेक हुई है उसको ज़्यादा ध्यान मत देते हुए पूरी डिक्टेशन को अच्छे से मैनेज कीजिएगा। कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो पूछने में किसी तरह की झिझक मत रखिएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। यहाँ पर सबसे पहला वर्ड आता है महोदय। तो महान महोदय का शब्द चिन्ह है, उसी के बेस पे बनाएंगे इसको महोदय। भाषा, अभिव्यक्ति के आदान प्रदान का एक प्रमुख साधन है। अब यहीं पर है ऐड कर देंगे। इसके माध्यम से न केवल हम अपने, अभी जो 20 है ना, ये जो वैल्यू आ रही है जगह जगह पे, ये वर्ड का काउंट है, यहाँ से यहाँ तक के जो वर्ड हुए हैं, ठीक है। व्यक्तित्व की छाप दूसरे पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर इसको मर्ज कर देंगे, बल्कि महान व्यक्तियों के चरित्रों, अब बहुवचन है तो यहाँ डॉट देना मत भूलिएगा वरना चरित्री पढ़ेंगे आप, से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसको मर्ज कर दिया। जीवन के किसी भी क्षेत्र में भाषा का अपना ही महत्व है। भाषा के योगदान के बिना हम एक संपूर्ण सृष्टि की कल्पना नहीं कर सकते हैं। पूर्ण विराम। भाषा किसी भी देश, जाति व संस्कृति की ये बना दिया वाहिका होती है। भाषा चेतना प्रदान करती है। भाषा संस्कार देती है तथा भाषा के माध्यम से हम किसी देश के ज्ञान विज्ञान के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा एक देश की गतिविधियों की जानकारियाँ दूसरे देशों को प्राप्त होती है।
चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, साहित्य व संगीत का क्षेत्र हो, अथवा ज्ञान व विज्ञान का पूर्ण विराम। अच्छा, पूर्ण विराम वगैरह तो आप अच्छे से लगा ही लेते होंगे, या आपको उसमें कन्फ्यूज़न होता है, या फिर आप चीज़ों को समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहाँ पे पूर्ण विराम आएगा, कहाँ पे विराम आएगा, या फिर कहाँ पर कॉमा लगाना है, कहाँ पर पैरा चेंज करना है। अगर इन सब चीज़ों से रिलेटेड आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा अगर आपको इन चीज़ों में डाउट होता है। जितने ज़्यादा कमेंट आएंगे उतनी ही जल्दी मैं आपको इससे रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भाषा के बिना कोई भी राष्ट्र गूंगा होता है। बिना भाषा के ना ज्ञान का विस्तार हो सकता है और ना ही विज्ञान का। वही देश गर्व से विश्व मानचित्र में अपना मस्तक ऊंचा कर सकता है जिसने रीढ़ की हड्डी के रूप में अपनी राष्ट्रभाषा, ये शाह का जो है वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, थोड़ा सा प्रिंटिंग का इशू है, मैं पेज बर्बाद नहीं करना चाहती थी, क्योंकि एक छोटे से वर्ड के लिए मैं पूरा पेज डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, तो इसीलिए मैंने आपको क्लैरिफिकेशन भी दिया है, तो डोंट माइंड दैट, ओके। को अपना रखा है, बिना अपनी भाषा की पहचान किए किसी विदेशी भाषा में पारंगत, अब ये अंग के लिए यहाँ पर दिया है, होना महज भ्रम ही है। भावनाओं की जो मौलिक अभिव्यक्ति अपनी राष्ट्रभाषा में होती है, वह विदेशी भाषा में किसी रूप में नहीं हो सकती। हम कहीं संकोचवश अंदर ही अंदर, अब देखिए जब भी कभी ऐसे वर्ड रिपीट होते हैं ना, जैसे अंदर ही अंदर, ऊपर ही ऊपर, तो बस वो आउटलाइन बनाएंगे और इसके जस्ट नियर अबाउट ही का सिंबल ऐड कर देंगे। अंदर ही अंदर मस्तिष्क रूपी कंप्यूटर से भाषाओं का अनुवाद के माध्यम से उसे अंग्रेजी में अथवा अन्य किसी विदेशी भाषा में भी व्यक्त करते हैं। यह मूल अभिव्यक्ति का संकोच ही आज आज़ादी की इतनी लंबी अवधि के बाद भी
हमारे लिए सोच व विवशता का कारण बना हुआ है। पूर्ण विराम। अपनी भाषा, आत्मनिर्भरता व स्वाभिमान प्रदान करती है। यदि हिंदी के प्रति थर्ड प्लेस पे बनाएंगे अपेक्षापूर्ण भावों का चुनौतियों से किया जाए तो आने वाले समय में यह संकोच हमारे शब्दकोश में फिर नहीं मिलेगा। बात केवल सोच की है कि हम अपने देश व देश की भाषा के प्रति कितना मोह रखते हैं। यह वह विचित्र विडंबना है कि घरेलू जीवन में प्रयुक्त हिंदी के लिए न हमें किसी शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है और न ही किसी विचार विमर्श की। कैसी रही आपकी ये डिक्टेशन? होपफुली आपने इस डिक्टेशन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा, लिखा होगा और आपको ये आउटलाइन समझ में आई होंगी। किसी भी आउटलाइन में किसी भी तरह का डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी रहती है तो आप फ्रिक्वेंटली कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं और आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर अपनी क्यूरीज़ को आप डायरेक्टली मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो होपफुली ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसी तरह के मोर वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय गाइज।